दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड है। वो मेरे को बोल रहा था कि उसका कोई रिश्तेदार है, 30 साल के आसपास की उम्र है, 30-32 साल। तो मकान खरीदना चाहता है, फ्लैट, अपार्टमेंट। तो मेरे से पूछता है कि कितने का अपार्टमेंट सही रहेगा। तो मैंने साफ साफ उससे पूछा, भाई जो खरीदने वाला है, उसका सैलरी कितना है? बोले क्यों, सैलरी से क्या मतलब है? बोले सैलरी से तो मतलब है। बोले मतलब ये है कि आपका जितना सैलरी है उससे 3 गुना मैक्सिमम। सालाना मान लीजिए आपका 12 लाख का सैलरी है, आप 36 लाख का प्रॉपर्टी लीजिए ना, उससे ज़्यादा महंगा प्रॉपर्टी मत लीजिए। तो ये क्या बात हुई भाई? 30-32 साल का लड़का है, महंगा घर ले लेगा तो क्या, उसका तो पूरी उम्र पड़ा हुआ है लोन चुकाने के लिए। चक्कर यहीं पे। देखो साहब, मान लीजिए एक आदमी का सैलरी साल का है 12 लाख रुपया, मतलब महीने का 1 लाख रुपया। और 2025 फरवरी के बाद तो कोई ये डिस्कस भी कर सकता है कि भाई अभी तो 12 लाख तक का कोई इनकम टैक्स भी नहीं है। बढ़िया है, इसलिए 12 लाख बहुत अच्छा फिगर माना जाएगा। 1 लाख रुपया आपका महीने का आ रहा है बिना टैक्स, नेट मिल रहा है आपको। अब देखिए चीज़ क्या होता है, हम बोलते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास आप चले जाइए, फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास चले जाइए, वो वही बोलेगा कि आपका जितना इनकम है उसका मैक्सिमम 30% आपका ईएमआई बन सकता है। उससे ज़्यादा फिगर का ईएमआई आप मत बनाइएगा। क्यों बोलता है? देखिए, आपका जो इनकम है उस इनकम का एक हिस्सा तो आप अपना घर भी चलाओगे ना। अगर शादीशुदा है, बीवी के खर्चा है, बच्चे की खर्चा है, बच्चे है तो बच्चे की खर्चा है, तो वो सारे खर्चा भी तो खींचना है। ऐसा तो नहीं है कि बस घर ले लिया बस हो गया। घर लोगे तो घर के अंदर एसी भी लगाना है, रेफ्रिजरेटर भी लगाना है, गीज़र लगाना है, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेवन, मॉड्यूलर किचन और टीवी और बहुत कुछ है, डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, बहुत कुछ है, खर्चा है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मकान लेके छोड़ दिया। तो अगर आप देखोगे 36 लाख का घर लिया, सब कुल मिला के 36 लाख का खर्चा आया, तो उसके अंदर से अगर आप 80% आपका लोन आप अरेंज कर पाते हो, उसे 28 लाख के आसपास के लोन, 28 से 30 लाख के आसपास के लोन अरेंज कर पाते हो, और मान लीजिए आज के तारीख में 9% के रेट में आपने लोन उठाया, तो आप देखोगे उसका, अगर आप 15-20 साल के ईएमआई में ले लोगे, 15 साल के ईएमआई में ले लोगे, देखोगे 30,000 के आसपास ही उसका ईएमआई बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप 1 लाख आपका महीने का इनकम है, 1 लाख का 30% आप ईएमआई पे किए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
इसका तोड़ नहीं है इस हिसाब का। आप इससे ज़्यादा कर दिया, आपका EMI 50,000 चला गया तो 50% तो सैलरी आपका ऐसे ही चला गया, EMI में चला गया। उसके बाद तो गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, आपका जो EMI बनेगा वो आपके इनकम के 30% होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक हिस्सा, आपका 1 लाख में 30,000 आपने EMI पे कर दिया, बाकी रहा आपके पास 70,000 रुपया। तो 70,000 में भी कम से कम 15,000 रुपया आप किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। म्यूचुअल फंड है, बहुत कुछ ऑप्शंस है मार्केट में। म्यूचुअल फंड मैंने बोला क्योंकि एकदम से दिमाग में आता है, म्यूचुअल फंड है, सब कुछ है, तो इसलिए जो आपके लिए सूटेबल होगा वहाँ आप इन्वेस्ट कीजिए। उसमें फ़ायदा क्या होगा, आपका एक कॉर्पस बनेगा जो बाद में चल के आपके काम आएंगे। तो हमेशा मेरे हिसाब से जो ईयरली इनकम है उसका 3 गुना कीमत का एसेट लेना चाहिए। बाकी आपका है, मैं तो सिर्फ मेरा अपना सोच बोला। आपका क्या सोच है कमेंट बॉक्स में बोलिए। मैं सही बोला या गलत बोला ये कमेंट बॉक्स में बताइए।